तो ये एटम के अंतर्गत आता है। अब इसी नियम को समझाने के लिए अफबाउ नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को समझाने के लिए अपना एक अलग नियम दिया। उस नियम के अनुसार देखिए, अफबाउ के नियम के अनुसार जब किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जब भराव होता है तो प्रत्येक रिक्त कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, क्रम से प्रवेश करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के दौरान आप नर्सरी, LKG 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आप हाई स्कूल, इंटर, BSc, MSc, BEd ऐसे आप एक सीरियल वाइज तरीके से क्या करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है कि अफबाउ के नियम को समझने के लिए इसमें कक्षक होते हैं। एक होता है S, दूसरा होता है P, दूसरा आता है D और चौथा आता है F। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, भराव होती है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरे जाते हैं, तो जो आपका S कक्षक होता है, S ऑर्बिटल जो होता है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है P कक्षक, P ऑर्बिटल। तो P कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 यानी कि 6। तीसरा आपका जो ऑर्बिटल होता है D में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं कितना, 10। और लास्ट आपका आता है F ऑर्बिटल। F ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 14 यानी कि 40। इतने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ क्या किया सकता है, वितरित किया जा सकता है या वितरण किया जाता है। अब इसको बांटेंगे कैसे, आप देखिए यहाँ से उसने स्टार्ट किया। ऑर्बिटल कौन, S, P, D और F, ये 4 ऑर्बिटल हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने, S में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। फिर P ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन एंट्री कर सकता है, इससे कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद D ऑर्बिटल में क्या होता है, इसमें D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 10 प्रवेश कर सकता है, 10 से कम प्रवेश कर सकता है, लेकिन 10 से अधिक नहीं प्रवेश कर सकता है। वही लास्ट आपका है ऑर्बिटल F, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, या इससे कम प्रवेश कर सकता है, लेकिन इससे अधिक प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे हमारी कैपेसिटी अगर एक थाली खाना खाने की है और हमारे सामने अगर 2 थाली भोजन रख दिया जाए तो क्या हम खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। अगर खाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक अपवाद बन जाएगा, या एक तरीके से हमारे शरीर के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो ठीक उसी तरीके से परमाणुओं को भरने के लिए ऐसा किया जाता है कि बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं सकते। जितनी कैपेसिटी भरने की होती है उतना ही उसमें हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स में भरने का कार्य करेंगे। तो पहले देखिए ये नियम दिया, ये एक इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। 1s से लेकर के और एक लास्ट आपका कितना है, 7p ऑर्बिटल तक, यानी कि 1s से लेकर के और 7p तक आपके जो 118 एलिमेंट जो आपके होते हैं, इनको इस माध्यम से आसानी के साथ क्या कर सकता है, प्रवेश कराया जा सकता है या वितरित किया जा सकता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनों की भरने की बात। अब उसने जो नियम दिया, उसने नियम ये दिया कि किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जब भराव होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो रिक्त कक्षक होते हैं उसमें क्रम से प्रवेश करता है। यानी कि पहले S कोष भरेगा, फिर P कोष भरेगा, फिर D कोष भरेगा, फिर लास्ट में जाकर के कौन सा कोष भरेगा, F कोष भर जाएगा। इस तरीके से भरेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें क्या करना हो, सपोज दैट हमको दे दिया सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सोडियम परमाणु का अगर हमें इस रूल से, इस मेथड से अगर हमें क्या करना हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, तो आप यहाँ पे क्या
क्या करेंगे, ये है सोडियम, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो यस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ पे क्या बनेंगे 1s 2, उसके बाद यहाँ लगाएंगे गामा, उसके बाद क्या है 2s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 2, तो 2 और 2 कितना हुआ अभी 4, आवश्यकता कितने हैं 7 की। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद क्या है 2p, यहाँ हम क्या लिखेंगे 2p, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बनेंगे 6, अभी कितने की आवश्यकता 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन अभी हुए, और 1 इलेक्ट्रॉन अभी आपको यहाँ पर चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका अगला क्या है 3s, तो 3s को यहाँ पर हम क्या करेंगे 3s1। अब इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कीजिए, 2 और 2 मिलके कितने हो गए 4 और 6 मिलके कितने हो गए 10, और 1 यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। यानी कि ये पूर्ण तरीके से इसी तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम से किया जाएगा। अगर आपका अगला मैग्नीशियम दे दिया Mg, इसका एटॉमिक नंबर कितना 12 होगा, तो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या होगा 1s2 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2, और यही उसकी लास्ट में जाकर के क्या बनती है, इसकी वैलेंसी बनती है। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। वैलेंसी मतलब क्या होता है, यानी किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी या उसकी हम संयोजकता कहते हैं। अब देखिए सोडियम के लास्ट में कितना है 1, तो यही 1 क्या होता है वैलेंसी के रूप में, यानी क्या बन जाता है क्वार्ट प्लस लग जाता है, ये 1 क्वार्ट प्लस लग जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है Mg में जो लास्ट परमाणु की संख्या कोष में भरी गई है वो कितना है 2, तो Mg, और आप जब इससे लगाएंगे तो Mg पर कितना लग जाता है 2, यही इसकी क्या बनती है वैलेंसी बन जाती है। इसकी वीडियो आगे वाले वीडियो में हम बनाएंगे, तो उस पर आपका अगला टॉपिक ही बताया जाएगा कि वैलेंसी क्या होती है और किस तरीके से वैलेंसी को हम निकालेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने विचार को भी प्रस्तुत करें, ताकि हम वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।